इमेजिन अ लाइफ वेयर योर वैल्यू इज मेजर्ड इन द थिकनेस ऑफ अ रोटी, जहाँ आपके आइडेंटिटी, आपके ड्रीम्स, आपके इमोशंस एक प्रेशर कुकर की सीटी के पीछे कहीं खो जाते हैं। तो हाय दोस्तों, मैंने कल ही 2023 में रिलीज हुई मूवी मिसेज देखी। पहली नज़र में तो इट लुक्स लाइक अ सिंपल स्टोरी ऑफ अ न्यूली वेड गर्ल, बट लेट मी टेल यू, ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक सोशल हॉरर है। हम अक्सर मूवीज़ में बड़े बड़े झगड़े और फिजिकल एब्यूज़ देखते हैं, बट मिसेज मूवी टॉक्स अबाउट वायलेंस ऑफ नॉर्मलसी। दुनिया को लगता है कि रिचा की लाइफ सेट है, उसकी शादी एक हैंडसम डॉक्टर से हुई है, बड़े घर में गई है वो, बट इन रियलिटी उसे रोज़ रोज़ ज़मीन में धीरे धीरे गाड़ा जा रहा है, नॉट लिटरली बट मेटाफोरिकली। वो रियलिटी में वो गंदे कपड़ों और गंदे बर्तनों के बीच में दबती जा रही है। तुम लोगों ने कभी अपने घर में या फिर अपने आसपास नोटिस किया होगा कि कैसे लड़के अपने ही घर में अपने मोजे तक कहाँ होते हैं ये भी उनको नहीं पता होता, पर बिरयानी का टेस्ट कैसा है इस पे उन्होंने पीएचडी कर रखी होती है। और शायद इसमें मैं भी या मेरे घर वाले भी आते हैं। कैसे हमने इस इनकम्पिटेंसी को नॉर्मलाइज करके रखा हुआ है हमारी सोसाइटी ने। अब मूवी में आते हैं। रिचा एक प्रोफेशनल डांसर है, सी हैज़ फायर इन हर फीट, बट शादी करने के बाद उसके अंदर की जो आग है वो सिर्फ किचन में सिर्फ चूल्हे जलाने के काम आ रही है। और इस मूवी का सबसे अनसेटलिंग कैरेक्टर या फिर अनसेटलिंग पार्ट बोले वो इस मूवी का डिसेंट मैन है, जो कि दिवाकर है। और दिवाकर कोई शराब पीकर अपनी बीवी को मारने पीटने वाला हस्बैंड नहीं है, बल्कि वो एक डॉक्टर है, अ गायनोकोलॉजिस्ट फॉर गॉड सेक। वो लिटरली वुमेन की बॉडी को स्टडी करता है फॉर हिज लिविंग। दिवाकर वुमेन की बॉडी की एनाटॉमी को तो अच्छे से समझता है, पर उसके सोल को, उसकी फीलिंग को नहीं समझता। और इस मूवी में किचन को एक जेल के मेटाफोर के रूप में दिखाया गया है। एक सीन में रिचा जब थक कर कहती है कि उसकी बॉडी से किचन की स्मेल आ रही है, तो दिवाकर कहता है कि दैट्स सेक्सिएस्ट स्मेल। सोचो, उसकी मेहनत, उसकी थकान को फेटिसाइज किया जा रहा है। और जब रिचा की मदर इन लॉ घर से जाती है तो उस घर की सारी जिम्मेदारी रिचा पर आ जाती है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कुकिंग बट इट्स अबाउट टेकिंग केयर ऑफ द इंटायर हाउस होल्ड एंड ऑल्सो द एक्सपेक्टेशन ऑफ परफेक्शन। जब रिचा अपने फादर इन लॉ के लिए पानी लाती है तो उसके फादर इन लॉ उसे थैंक यू कहने के बजाय कहते हैं कि आज एंजॉइन की पानी टाइम पे नहीं आई। इट्स अ स्लो इरोजन ऑफ हर सेल्फ स्टीम। मैं ये सोचता हूँ कि हम इसको घर ही क्यों कहते हैं, जब घर के आधा से ज़्यादा लोगों के लिए ये एक वर्क प्लेस है, बिना छुट्टी, बिना सैलरी या फिर बिना किसी रिवॉर्ड के, बिना किसी अप्रिसिएशन के। अब मूवी में ही एक और सीन है किचन में, जहाँ पे किचन का सिंक लीक कर रहा होता है। रिचा कई दिनों से बार बार कहती है कि प्लम्बर को बुला कर उसको ठीक करा दो, पर इस पर कोई ध्यान नहीं देता। और वो जो लीकिंग वाटर है, जो पानी टपकता रहता है, वो एक मेटाफोर के रूप में दिखाया गया है कि कैसे रिचा का पेशेंट धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है और कैसे वो उसका गुस्सा बूंद बूंद करके इकट्ठा होता जा रहा है, पर उसके घर वाले उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। और फिर लास्ट में हम ब्रेकिंग पॉइंट में आते हैं, जहाँ पे लव एक सफोकेशन में बदल जाती है धीरे धीरे, जब रिचा को उसके डांस के वीडियोस को डिलीट करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उसकी फैमिली की डिग्निटी को सूट नहीं करती। और जिसके बाद जब फाइनल शो डाउन होता है, वहाँ पे जब रिचा उसके घर में जब गेस्ट आते हैं तो उसी लीकेज वाले पानी को उसे सर्व कर देती है। दैट्स डिस्गस्टिंग राइट, बट इज इट मोर डिस्गस्टिंग देन ट्रीटिंग अ ह्यूमन बीइंग लाइक अ डिश वॉशर। जब वो उस पानी को अपने हस्बैंड के ऊपर फेंकती है तो वो सिर्फ पानी को नहीं फेंकती, बल्कि वो अपना जो टाइटल है मिसिस का, उसको उतार कर फेंकती है अपने ऊपर से, जिस टाइटल ने उसे बेड़ियों की तरह जकड़ कर रखा हुआ था। और एंड में जब फिल्म में एक बिटर स्वीट नोट पे एंड होती है, रिचा वापस डांस करती है, वो फ्री है। पर हमें एक और सीन दिखाया जाता है इसके बाद, जहाँ उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली होती है, और हमें वहीं पे महसूस होता है कि कैसे वो सेम साइकिल अब दूसरी औरत के साथ चलते रहेगा। उसके हस्बैंड और उसकी फैमिली को उसके जाने से फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि अब एक और मिसेज ने उसका प्लेस ले लिया है और वो साइकिल कंटिन्यू होता है। द सिस्टम डिडंट चेंज, जस्ट रिचा चूज टू एग्जिट दैट सिस्टम। और हाँ, मूवी में एक करवा चौथ वाला सीन भी है। ये एक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि ये दिखाता है एक ऐसे पैट्रियार्की वुमेन को बांध के रखने के लिए रिलीजन का भी यूज़ करती है। मिसेज मूवी हमें ये बताती है कि कैसे साइलेंस का मतलब हमेशा ही शांति नहीं होती, समटाइम इज जस्ट द साउंड ऑफ समवन डाइंग इनसाइड, भले ही वो इंसान 15 का हो या फिर 45 का हो। ये मूवी एक मिरर है, उस पर देखो, आर यू द वन बीइंग सर्व्ड और द वन सर्विंग, एंड इफ यू आर सर्विंग देन एट व्हाट कॉस्ट। सान्या मल्होत्रा की परफॉर्मेंस सिर्फ एक एक्टिंग नहीं है, बल्कि वो एक चीख है, मदद की पुकार है, जो हमारी घर की माँ, हमारी बहनें सालों से, सदियों से अपने अंदर दबा कर रखी है। तो अगर मेरे इस वीडियो ने आपको एक नया पर्सपेक्टिव दिया है कि कैसे हम डोमेस्टिक लेबर को देखना चाहिए, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और हो सके तो अपने ओपिनियंस भी कमेंट में करना, क्योंकि ये वीडियो को हेल्प करता है नए लोगों तक पहुँचाने में, जिनको असलियत में इसकी ज़रूरत है। पर क्या आपको यह पता है कि बॉलीवुड की और कौन सी मूवी ऐसी है जिसने मैरिज और आइडेंटिटी को इतनी ही गहराई से दिखाई है? तो मेरी ये थप्पड़ मूवी वाले वीडियो जरूर चेक करना। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप वॉचिंग, कीप क्वेश्चनिंग एंड जय हिंद।